नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जेनजी ने एक और सरकार गिरा दी है। अफ्रीका के मेडागास्कर में जेनजी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री रेजुलिना रविवार को देश छोड़कर चले गए हैं। विपक्षी नेता सिटेनी रेंड्रिएना सोलोनियाको ने रॉयटर्स को बताया कि राष्ट्रपति के स्टाफ ने भी कहा है कि रेजुलिना देश छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका फिलहाल ठिकाना पता नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय ने अभी तक इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। वहीं सोमवार को देश छोड़ने के बाद अपनी पहली लाइव बातचीत में रेजुलिना ने कहा कि वो अब एक सुरक्षित जगह पर हैं, क्योंकि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। रेजुलिना ने बताया कि 25 सितंबर से मेरी हत्या और तख्ता पलट की कोशिशें हो रही थी। कुछ सेना और राजनेताओं ने मेरी हत्या की साजिश रची थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी। आपको बता दें कि मेडागास्कर पहले फ्रांस का उपनिवेश था, यानी कि मेडागास्कर के शासन फ्रांस के हाथों में था। इसलिए फ्रांस पर आरोप लग रहे हैं कि उसी ने रेजुलिना को देश छोड़ने में मदद की है। एक सैन्य स्रोत के मुताबिक रविवार को फ्रांसीसी सेना का कासा विमान मेडागास्कर के सेंट मैरी हवाई अड्डे पर उतरा। 5 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आया और यात्री को कासा विमान में शिफ्ट कर दिया गया। सैन्य सूत्र ने कहा कि वो यात्री रेजुलिना ही थे। मेडागास्कर के हालात 25 सितंबर को तब बिगड़ने शुरू हुए जब पानी और बिजली की कमी के खिलाफ युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शन शुरू हुए। जल्दी ही ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे बड़े मुद्दों पर नाराजगी में बदल गए। राष्ट्रपति रेजुलिना उस समय और भी ज्यादा अलग थलग पड़ गए जब उन्होंने अपनी एक खास सैन्य यूनिट CAPSAT का समर्थन भी खो दिया। CAPSAT वही यूनिट थी जिसने 2009 के तख्ता पलट में रेजुलिना को सत्ता हासिल करने में मदद की थी। इस यूनिट ने शनिवार और रविवार को हुए बड़े प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इस यूनिट ने मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के मुख्य चौराहे पर हजारों प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा की और फिर ऐलान किया कि अब सेना का नियंत्रण प्रदर्शनकारियों की तरफ है और नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की जा रही है। रविवार को रेजुलिना ने चेतावनी दी थी कि मेडागास्कर में कोई उनकी सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का साथ देने वाली पैरामिलिट्री जेंडरमेरी की एक टीम ने सोमवार को एक औपचारिक समारोह में जेंडरमेरी को सरकार से अलग करने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीनेट के एक बयान के अनुसार प्रदर्शनों के दौरान जनता के गुस्से का केंद्र बने सीनेट के अध्यक्ष को हटा दिया गया है और जीन आंद्रे को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। मेडागास्कर के कानून के मुताबिक राष्ट्रपति के ना होने पर सीनेट का नेता देश की कमान संभालता है जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडागास्कर में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। UN ने मेडागास्कर अधिकारियों की आलोचना की है और इसे हिंसक प्रतिक्रिया बताया है, जबकि शुरुआती दौर में ये प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण थे। हालांकि सरकार ने बताई गई मौतों की संख्या को गलत संख्या बताई है। मेडागास्कर एक ऐसा देश है जहां व्यक्ति की औसत उम्र 20 साल से कम है। मेडागास्कर की आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिनमें से आधे से भी ज्यादा यानी कि 3/4 लोग गरीबी में जी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1960 में स्वतंत्रता मिलने के समय से 2020 तक यहाँ प्रति व्यक्ति GDP 45% तक गिर गई है। ऐसे में अब जब जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट ही पड़ा है और सरकार गिराई जा चुकी है, तो संभावना है कि या तो मेडागास्कर को उनकी जरूरत के हिसाब से काम करने वाली सरकार मिलेगी या फिर इस बिना इंजन की रेल की कोई दिशा नहीं रह जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.